अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़ारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सीक्रेट हिजाबी। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है अब्दुल मलिक फ़रीद भाई की, जिसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की गार और डेड सी के बारे में दिखाया गया है। चलिए वीडियो देखते हैं। ऑन अर्थ यानी कि दुनिया का सबसे निचला हिस्सा, ज़मीन का गहरा हिस्सा। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये म्यूज़ियम है, दूसरा है ऊपर एक गार है वहाँ पर दुनिया ऊपर। का सबसे तो गार निचला थोड़ी हिस्सा देर तक गाड़ी ज़मीन आ का। रही है, वो हमें ऊपर ले जाएगी, तो गार ऊपर जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर इस म्यूज़ियम में ज़्यादातर जो चीज़ें दिखाई गई हैं ना, वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें मैं बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अक्सर पुराने पत्थर हैं जिनके ऊपर पुरानी यूनानी लैंग्वेज में और हेलेनिस्टिया ऐसा कुछ नाम है, उनके नाम से बनी हुई हैं और नेबिटेनियंस की हैं। तो इस तरह जो पुरानी अक़वाम यहाँ से गुज़र के गई हैं उनकी खबरें हैं। इसके ऊपर वीक डेज़ लिखे हुए हैं और हफ्ते वाले दिन से इन्होंने ये शेड्यूल बनाया हुआ है। और जो दिन यहाँ पर हफ्ते का शुरू होता था उसका नाम ये हेलियो कहते थे उसका नाम। और यहाँ पर अक्सर जो चीज़ें हैं ना, ये जो नज़र आ रही हैं, ये कब्रों की तख्तियाँ ही हैं जिनकी उम्र 2-2 हज़ार साल पुरानी और उससे भी ज़्यादा पुरानी उम्रें हैं। यहाँ पर देखें, ये साफ़ एक तख्ती पड़ी हुई है कब्र की, ये भी कब्र की तख्ती है। तो इस तरह का हिसाब किताब है। ये पहली मिलाद में, यानी कि जो अभी तारीख़ चल रही है मिलादी तारीख़, उसके 150 या 250 के दरमियान ये दफन हुई थी। और इस तरफ ये देखें, ये यहाँ पे इसके कपड़े वगैरह यहाँ पर शो किए गए हैं। ये जो लिबास उनका होता था वो उसके टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। ये यहाँ पे एक मुर्दा रखा हुआ है जो कि एक औरत का है और साथ में उसका बच्चा है। देखें, साथ में बच्चे का मुर्दा वहाँ पे रखा हुआ है। और ये अगर आप यहाँ पर पढ़ सकें तो आपको समझ आएगी 2nd to 3rd सेंचुरी में ये दफन हुई थी। नेबिटेनियंस ममीफाइड बॉडी विद अ क्लोथ श्रोड खिरबत खिजान सेमेट्री, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो डेड बॉडी है ये तकरीबन 1900 साल पुरानी है। देखें, 1900 साल पुरानी डेड बॉडी है एक औरत की यहाँ पर, और साथ में उसका बच्चा भी है। तो ये इसी तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। ये बाजुओं की हड्डियाँ हैं, यहाँ पर इस तरफ खोपड़ी है उसकी, ये सीने की हड्डियाँ वगैरह हैं, और इस तरफ उसकी पसलियाँ हैं जो कि कपड़े में लपेटी हुई डेड बॉडी है। और यहाँ पर ये देखें, ये उसकी टांगों की हड्डियाँ हैं। यहाँ पर देखें टांगों की, ये छोटी हड्डी, ये बड़ी हड्डी। आपको पता है नीचे टांगों की जो है ना हड्डियाँ 2 होती हैं, तो इसकी हड्डियाँ नहीं गली। देखें, ये हड्डियाँ यहाँ तक हैं, ये पाँव की हड्डियाँ हैं, इस तरफ उंगलियों की हड्डियाँ, और उस तरफ उसका जो बच्चा है, बच्चे की वो उधर खोपड़ी है, ये सामने पसलियाँ वगैरह, उस तरफ बाजू वगैरह नज़र आ रहे हैं, और इस तरफ टांगें हैं बच्चे की ना। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि डेड सी में, पुराने ज़माने में डेड सी के नज़दीक जो लोग रहते होते थे वो किस तरह का लिबास पहनते थे। तो देखें, इस तरह का लिबास होता था, एकदम पूरी शाल की तरह, शाल तो ना कहें, अबाया की तरह कहें, इस तरीके का होता था जिसको पकड़ के रखते थे, होल्ड करके रखते थे। ये उनकी तस्वीरें हैं, और ये ख़वातीन की तस्वीरें कि ख़वातीन के लिबास इस तरह के हुआ करते थे। ये देखें, इसके ऊपर मिसाला कूटते थे, मिसाला कूटने वाला या आटा बनाने वाला, दाने इस पे डालो और आटा बनाओ। ये वो वाली मशीनें हैं, पत्थर से बनी, उस ज़माने में ऐसे होती थी। अलग ही अच्छा, अगर यहाँ पर नक्शा देखा जाए तो ये डेड सी है पूरा, और डेड सी के बिल्कुल एंड पे हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो निशान लगा हुआ है, और ये पूरा नक्शा है डेड सी का। चलें जी, हम लोगों ने ये सारी जगह देख ली, अब जाते हैं ऊपर गार की तरफ। ये हमारी गाड़ी तैयार है 4x4, इस पे जाएंगे हम लोग ऊपर। जनाब आला, दुनिया का लोएस्ट पॉइंट गौर साफ़ी ये है डेड सी के पास, बहरे मुर्दार के पास। वहाँ पर सामने है बहरे मुर्दार, और उसके उस तरफ है इसराइल का इलाका है। और ये वाला जो पॉइंट है ये एक म्यूज़ियम बना हुआ है, और ये दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। और अभी यहाँ से म्यूज़ियम से हम लोग निकले हैं, ऐसे गाड़ी से आए हैं यहाँ तक, और इस गाड़ी ने जो कि इधर रुकी हुई है, इसने हमें यहाँ तक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग उस गार के पास जाएंगे। ऊपर एक गार है। अब जनाब आला जाने लगे हैं गार के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस गार के बारे में कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब उनकी कौम पे अज़ाब आने लगा तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप अपने
अहल को, अपने यानी कि बच्चों को लेके चले जाएं, घर वालों को लेके आप इस बस्ती से निकल जाएं अपनी बीवी के सिवा, क्योंकि उनकी बीवी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी बीवी जो है वो इसी कौम में से है, यानी कि जो लोग बुराई करते थे। तो उनकी बीवी को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उसी बस्ती में छोड़ के फिर चले गए आगे, और इस गार के पास बैजेंटेनियन दौर का एक चर्च भी है, कनीसा जिसको अरबी में कहा जाता है। तो यहाँ पर ईसाई भी बहुत ज़्यादा आते हैं, वो यही अपना चर्च देखने के लिए आते हैं। ईसाइयों की मुतक़दात के मुताबिक ईसाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक नेक सालेह आदमी समझते हैं, नबी नहीं समझते। तो ये ईसाइयों के मुताबिक है, जिस पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी तो उसके लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि उनकी बाइबल जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो रशिया में बाइबल है वो और है, जो यूनान में है वो और है, जो बरतानिया में है वो और है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इनहराफ हो चुका हुआ है। 46 दर्जा हरारत है, और इस गर्मी में इधर ऊपर चढ़ना बिल्कुल आसान बात नहीं है। ये वाला चर्च है बैजेंटेनियन चर्च, और इस तरफ है गार, और ये एक इन्होंने पानी का पुराना कुआं बनाया हुआ है। ये कुआं है पानी का, यहाँ पर पानी जमा करते थे और चर्च के भी काम आता होगा, और अहले इलाका जो रहते थे उनके भी काम आता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात। ये जनाब आला हम लोग गार में आ गए हैं इस टाइम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम ने, इसी गार में जिस गार में मैं अभी मौजूद हूँ, इस गार में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों के साथ पनाह ली थी जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया था। चलें जी, अभी ये गार देख ली, अब उस जगह पे जा रहे हैं जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को, जिसको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम छोड़ के आ गए थे पीछे, उस कौम के साथ जिस कौम पे अज़ाब आया था। और कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वहाँ पर स्टैचू बन गई थी, जो कि कुरान पाक और अहादीस में वारिद नहीं है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के साथ बाद में क्या हुआ। ज़ाहिर है वो अज़ाब आने वालों में तो शामिल थी जिन लोगों पे अज़ाब आया, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को वहीं पर छोड़ के आ गए थे जिस बस्ती पे अज़ाब आने वाला था। तो अब यहाँ के अहले इलाका और दूसरे लोग काफ़ी कहते हैं कि एक स्टैचू है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं। उस स्टैचू के बारे में कहते हैं कि ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू है, जो कि यहाँ से जाने लगी या देख रही थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को के जा रहे हैं, और वहीं पर वो पत्थर बन गए। तो चलें अभी उधर चलते हैं, डेड सी के बिल्कुल सामने, और अभी हम लोग डेड सी के एंड पे हैं। अच्छा जी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस शहर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर ज़मीनें हैं, खेत वगैरह बने हुए हैं, और रास्ते में ट्रैक्टर वगैरह भी नज़र आए थे हमें। इस तरफ हम लोग गार से नीचे आ चुके हैं अभी, और आगे ये गाड़ी लेके जाएंगे अपनी गाड़ी तक, फिर अपनी गाड़ी लेके आगे जाएंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये यहाँ पर ना पोटास पैदा करते हैं जो कि वेपन्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर काफ़ी इस गांव में ना उस चीज़ की फैक्ट्रीज वगैरह हैं। और ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये पूरे इसराइल के पहाड़ हैं, ये पूरा इसराइल है, यहाँ से यहीं से ही इसराइल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं डेड सी के सामने ही हैं। यहाँ पर पीछे पूरा डेड सी है, और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है स्टैचू नुमा पत्थर, कहते हैं कि ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी यहाँ से जा रही थी और वो यहीं पर पत्थर बन गई थी। लेकिन पहली नज़र में देखते हुए ऐसा नहीं लगता। बहरहाल यहाँ पर इस तरह की आपको पता है कि जो तारीख़ी मौक़े होते हैं, जहाँ पर तारीख़ी जगह होती हैं, वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पे इस तरफ देखें तो ये डेड सी है। लिहाजा इन चीज़ों पे यकीन करना या ना करना वो एक अलग बात है, और इस चीज़ पे तो ख़ास तौर पे यकीन नहीं होता कि ये स्टैचू लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का था। बहरहाल मेरी अपनी यही राय है कि नहीं ऐसा फ़ील होता। दूसरी बात यह है कि हमें इन किस्सों से सिर्फ सीखने के लिए ही, यानी कि हमारे फ़ायदे की जो चीज़ है वो सिर्फ इन किस्सों से, इन सारी चीज़ों से ना सीखना ही है, सिर्फ सीखना है, इबरत हासिल करनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये रोड अभी हम लोग लेके आए हैं जहाँ पर वो ज़मीन का सबसे निचला पॉइंट जो था, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था, वहाँ से हम लोग अभी ये रोड लेके आए हैं। पहले हम लोग वादी मूसा की तरफ थे, इस रोड के साथ ही वो सारे इलाकों से आप उतर के इस तरफ आते हैं, और ख़ास तौर पे ग़ज़वा मुअता
का जो रास्ता है, अगर आपने डेड सी की तरफ आना है तो ये रास्ता आपका आएगा, और इस तरफ ये रास्ता कैपिटल की तरफ जा रहा है, अम्मान की तरफ, और दूसरा आगे भी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है, मेन जो जगह है वो अम्मान है। तो उसी तरफ ये बिल्कुल डेड सी के साथ साथ ही ये वाला रोड जा रहा है। चलें जी, अभी हम लोगों का आगे इरादा है, अब बैठे मैं चलाता हूँ, हमारा इरादा है कि आगे हम लोग डेड सी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ देखेंगे क्या हिसाब किताब है, तो वो सब कुछ आगे अगर हमने किया तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा आगे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस सीरीज़ में भी चल रही हैं, तो वो आप लोग यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखने में भी स्टैचू इंसान का लगता ही नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं लगता। और रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने ये वाले कुछ क्लिप्स बनाए हैं जो आप अभी देख रहे हैं। ये जो पहाड़ हैं ये इसी तरह के ही पहाड़ हैं जैसे पत्थरों के ऊपर पत्थर पड़े हों। अब एक और सवाल, बहुत ही अहम सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब आया था वो कौन सी जगह है? तो उस जगह के बारे में हम लोगों ने मालूम करने की कोशिश की है। अहले इलाका भी कुछ नहीं बताते उस बारे में, वो कहते हैं नहीं पता कौन सी जगह है, कौन सी वादियाँ हैं, वो नामालूम है। और उसके अलावा हो सकता है यही वादियाँ हों, क्योंकि ये जो पत्थर हैं ये ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और कुरान पाक में ज़िक्र जब आया है लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब का, तो बस्ती को उल्टा दिया और उसके ऊपर पत्थर बरसाए। तो ये पत्थर कुछ ना कुछ वो वाली शक्ल भी देते हैं। और यही है, मज़ीद ये जो है ये पत्थर के ऊपर पत्थर वैसे ही आए हुए हैं। शायद कोई स्टैचू थोड़ा बहुत स्टैचू नुमा लगती भी है, लेकिन एक इंसान अगर स्टैचू बनता है तो वो बिल्कुल फिर वो स्टैचू वाली ही वो इंसान नुमा शक्ल होती है, लेकिन ये इंसान नुमा शक्ल नहीं है। ये किसी तरीके से भी इंसान नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा इंसान भी नहीं होता, ठीक है। और अगर इंसान होता तो कोई हाथ पाँव वगैरह कोई मतलब कि ऐसे पत्थरों के ऊपर टांगे होती, कोई इतना बड़ा नीचे मतलब कि नहीं होता ऐसे। स्टैचू और ये भी तो कह सकते थे ना कि ये औरत है और पीछे बच्चे हैं यहाँ से, अगर उनको कहें ये सामने पीछे लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये है भाई साहब डेड सी, और इधर अक्सर लोग एक्सपीरियंस करते हैं नहाना, और देखते हैं कि किस तरह का है नहाना इधर। चलें जी, अभी फाइनली हमारा इरादा बन गया है डेड सी एक्सपीरियंस करने का। कहते हैं यहाँ पर इंसान डूबता नहीं है, तो ट्राई मारते हैं। चलें जी, हम दोनों भाइयों ने चेंज कर ली है। मेरी जिम वाली शर्ट पड़ी थी, मैंने वो पहन ली और भाई ने भी। तो अब जाते हैं, सामने देखें कितना खूबसूरत मंजर है इस टाइम पे डेड सी का, और जाके ट्राई मारते हैं ज़िंदगी में पहली बार। अच्छा, यहाँ के मकामी लोगों ने कहा है कि ये जो समंदर का पानी है ये पहले यहाँ तक था, ये पूरा इधर तक समंदर था। अब ये कम होता होता देखें कहाँ पहुँच गया। ये देखें नमक किस तरह है यहाँ पर, उठा लिए देखना, सालन के लिए नहीं ले जाना साथ। देखें कैसी बीच है, ज़बरदस्त, क्या व्यू आ रहा है इसका, हैं सब नमक है विद लेयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, गरम गरम पानी है यार। ये पूरा नमक देख रहे हैं कैसे, इधर पूरा नमक है। पाँव के नीचे जो नमक आता है ना वो दबता जाता है यार। ये जैसे ऑयली तेल नहीं होते, ऑयल नहीं होते ऐसे तेल की ऐसा तरह लग रहा है पत्थर है। वो तो उधर चलेगा यार। ये गहरा हमें कहाँ मिलेगा, हम लोग गलत जगह पे इंटर हुए। इधर ही लेट के देख लो बस, सख्त पत्थर भी हैं। लग रहा है। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। ओह, पानी तेल की तरह। क्यों? चेक करो जरा इसका जायका चेक करो। जायका क्यों चेक करें, मैं पागल हूँ? हाँ यार, ये ऑयली है, इसका पानी ऑयली है। तो यही तो आपकी बॉडी को फायदा देता है जिसके पीछे अंग्रेज मरते हैं। वाकई नहीं डूबता, नहीं डूब रहा, ये खुद ब खुद ऊपर पड़ा। अच्छा, दूर जा रहा हूँ। ऐसा ना हो इसराइल पहुंच जाओ वहाँ पे। ये पीछे जो पहाड़ है ये इसराइल के पहाड़ हैं भाई जी। अच्छा, पानी उधर लेके जा रहे हैं मुझे अपनी तरफ। कैसे नहीं डूब सकता पानी। कैसे? हाँ बिल्कुल बंदा नहीं डूबता, नीचे नहीं जाता भाई। हाँ ये देखें भाई, ये मैं खुद ब खुद ऊपर पड़ा हूँ। देखें ये डेड सी का कमाल है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको
ये रियल थोड़ा सा है, मुड़ कोई के भी डूबता है इसमें। खूबसूरत मनाजिर के साथ। अच्छा इधर नोकीले पत्थर हैं नीचे, बड़ा मसला होता है। मेरा पाँव लगता है थोड़ा सा छिल गया है। आई थिंक मैं इस जगह पे ऐसे ही नीचे पाँव नहीं लगे मेरे। हाँ मैंने ट्राई किए, नीचे पाँव नहीं लगे। ये सीधे लेटे रहो डेड सी में, कोई मसला ही नहीं, आप तैरते रहोगे। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह पढ़ना। सुभान अल्लाह। तो देखा आप लोगों ने डेड सी को, कैसा पानी है, कोई डूबता ही नहीं है, अल्लाह की शान है। तो अब्दुल मलिक फ़रीद भाई की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। और इसमें जो स्टैचू दिखाया गया है लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ़ का, बट पता नहीं क्यों वो देखने में तो लगता नहीं कि कोई किसी वुमेन की स्टैचू है, बट इसके बारे में तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। बस स्टोरी है, लोग सुनते हैं और उस पे यकीन करते हैं। और क्या कहें, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपको किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो वो उस वीडियो का लिंक कमेंट कर दें आप, तो हम ज़रूर आगे रिएक्ट करेंगे वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।